तो सभी मित्रों और भाइयों का इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, हमारा यह नया प्रैक्टिस टेस्ट है और बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है हम हिंदी यानी सामान्य हिंदी सॉल्व करेंगे। सामान्य हिंदी के बाद हम इंग्लिश सॉल्व करेंगे। इंग्लिश के बाद हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में जो है हम मैथ प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। आपकी 100 नंबर की जो है क्वेश्चन की पूरी तैयारी कराई जाएगी और साथ ही आपका जो टाइम है वह 90 मिनट रहने वाला है। तो चलिए इसी के साथ यह प्रैक्टिस टेस्ट हम करते हैं और क्लास पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और इसका पीडीएफ आपकी अगर पीडीएफ की बात करें तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको 20 सॉल्यूशन के साथ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए अब हिंदी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं आज का जो है। देखिए, सामान्य हिंदी से पहला ही प्रश्न है। कह रहा है क्या? कह रहा है कि लोकोक्तियाँ मुहावरों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, अगर बात करें हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे का अर्थ होता है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। क्या होगा? व्यर्थ झुझलाना। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहला क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर और देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि काँट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो काँट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। ऑप्शन कह रहा है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, ये तो होगा नहीं। और दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है, ये भी नहीं होगा। और बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो यही हो जाएगा, काँट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 3 से 4 तक निम्नलिखित शब्दों में आपको विलोम शब्द चुनना है। आपको क्रिस का विलोम शब्द चुनना है। क्रिस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या हो जाएगा? क्रिस का तो आपका दुबला पतला होता है, लेकिन अगर इसका विलोम देखें तो क्या हो जाएगा? हष्ट पुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका क्रिस का अर्थ होता है दुबला पतला। आपने क्रिस मूवी देख रखा होगा ऋतिक रोशन का, तो यही है क्रिस आपका। तो देखिए, क्रिस का अर्थ होता है आपका दुबला पतला। अगर इसी का विलोम हम करें तो हष्ट पुष्ट हो जाएगा। अब चौथा देखिए, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए आपका अल्पज्ञ का हो जाएगा सर्वज्ञ। अभिज्ञ भी नहीं होगा, अवज्ञ भी नहीं होगा और कृतज्ञ नहीं होगा। ऑप्शन चौथे का पहला हो जाएगा, आपका अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ हो जाएगा। पाँचवा नंबर देखिए, कह रहा खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। तो अगर पाँचवें का बात करें, देखिए खूंटिया तो होगा नहीं और ना ही आपका खुटयुआ होगा। ये ऑप्शन हमारा सी विकल्प हो जाएगा जिसमें आपका चंद्र बिंदु लगा है, यही हमारा सही हो जाएगा। डी भी हमारा गलत हो जाएगा। और 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए। यानी अज जन्मा इन शब्दों का जो है अर्थ बताना है। कह रहा है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताना है। अज और अजन्मा का आपका जो है एक दूसरा शब्द निकलता है, उसको बताना है। तो देखिए आपका आजन्म नहीं होगा और ना ही आपका निर्भीक होगा और ना ही आपका आजीवन होगा। इसका इसका क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हमारा ईश्वर से है। तो ऑप्शन हमारा डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर अटेंड करें और जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आगे देखिए 7वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वह आपकी प्रतिनिधि कैसी लिखी जाएगी? तो प्रतिनिधि देखिए पहला ही हमारा ऐसे ही प्रतिनिधि लिखा जाता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। प्रतिनिधि जो आपका शुद्ध हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और त्रुटियों वाले वाक्यों के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप आपको अक्षर दे रखे हैं। 1 2 3 वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो 4 वाले गोले को पूरी तरह से काला कर दें। तो अब चलिए देखते हैं हम क्या कह रहा है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या है, इसमें आपको त्रुटि नज़र आ रही है या नहीं आ रही है? तो देखिए यहाँ पर त्रुटि नज़र आ रही है। किस भाग में? बी भाग में। यहाँ जलपान को जो दे रखा है ना, यही आपके त्रुटि इसमें है। अगर बात करें विद्यालय में जलपान का क्या, अगर को की जगह आपका यहाँ पर का होता ना
तो आपका वाक्य शुद्ध हो जाता। तो ऑप्शन हमारा बी, देखिए बी ही हमारा गलत है, तो हम बी ऑप्शन में हम त्रुटि कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं 9 नंबर की ओर। आगे देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, यही कह रहा है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि है कि नहीं। अच्छी लगती है, तो क्या यह देखिए आपको त्रुटि कहीं नज़र आ रही है? तो देखिए अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना, यहाँ देखिए अच्छी लगती है, यही इसमें हमारा त्रुटि है। अच्छी नहीं लगती है, अच्छा लगता है, यहाँ पर रहना क्या चाहिए था, अच्छा लगता है। अगर ये रहता तो हमारा वाक्य जो है सही हो जाता, लेकिन अच्छी लगती है, यहीं पे हमारी त्रुटि है विकल्प नंबर सी में। और 10 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द इसमें कौन सा है, तो किस में है, तो देखिए आज में तो आपका तत्सम है नहीं, आज में भी नहीं है। आँख आपका देखिए आपका चंद्र बिंदु लगा, ये भी नहीं होगा। अग्र में आपका हो जाएगा, अग्र में जो है आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब आपके तद्भव हैं, ये तीनों आपके तद्भव हैं, लेकिन आपका तत्सम पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 11 से 12 तक निम्नलिखित वाक्यों के लिए आपको एक शब्द जो है चुनाव करना है। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी को क्या कहेंगे, तो देखिए पर्वत की तलहटी को क्या कहेंगे, तो द्रोण कहेंगे, द्रोण तो हम नहीं कहेंगे, ना ही बेसिन कहेंगे और ना ही घाटी कहेंगे। ये देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, उपत्यका, क्या ऑप्शन डी हमारा लग जाएगा, उपत्यका जो है पर्वत की तलहटी को हम कह सकते हैं। और 12 नंबर कह रहा है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को हम क्या कह सकते हैं एक शब्दों में, तो देखिए इसे हम कृपण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आपका मिश्रण नहीं होगा, ना ही मितव्ययी आपका मतलबी को कहते हैं, अल्पव्ययी भी नहीं होगा, आपका कृपण हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहेंगे, तो एक शब्द में हम इसे कृपण कहेंगे। क्या कहेंगे, कृपण कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हम लगा देंगे। आगे देखिए कह रहा है 13 से 14 तक निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की यहाँ पूर्ति करना है और 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन्हीं को रखकर इनमें से आपको जो है उत्तर का चुनाव करना है। कह रहा उसका हृदय कोमल है कि मित्र क्या वह अपने डैश डैश को चोट नहीं पहुँचा सकता है। तो अगर बात करें तो उचित विकल्प हमारा देखिए इसमें शत्रु, यहाँ अगर हम शत्रु रखते हैं, शत्रु, तो देखिए उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। सहयोगी नहीं होगा, ना ही विपक्षी होगा और ना ही आपका प्रतिरोधी होगा, ऑप्शन ए लग जाएगा शत्रु। आगे देखिए क्या कह रहा है, देश देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश डैश रहना चाहिए। तो क्या रहना चाहिए, तो यहाँ 14 नंबर में पूछ रहा है, तो देखिए आपका उद्धृत नहीं होगा, ना ही प्रबुद्ध होगा और ना ही आपका संबद्ध होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, उद्धत हो जाएगा। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत, यानी आपका उद्धत का अर्थ क्या होता है, उद्धत का अर्थ होता है आपका तत्पर होना चाहिए। क्या, तत्पर होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम भर देंगे। आगे देखिए 15 नंबर कह रहा अरविंद, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो 15 नंबर है। तो अरविंद का पर्यायवाची देखिए आपका कल्प वृक्ष तो होगा नहीं, ना ही आपका केवड़ा होगा, ये आपका हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा, कमल, हमारा विकल्प नंबर सी इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए आगे कह रहा है 16 नंबर में निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन में कौन सी संधि है, 16 नंबर हमारा प्रश्न है निर्धन। तो देखिए 16 का अगर बात करें, आपकी आदि भी नहीं होगा और ना ही आपका यण संधि होगा, ना ही आपका व्यंजन संधि होगा, इसमें आपकी संधि जो हो जाएगी वह विसर्ग संधि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर देखिए निर्धन का हम जो है संधि विच्छेद करें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आपका निह प्लस आपका क्या हो जाएगा, निह प्लस आपका धन हो जाएगा, इसी को निर्धन कहेंगे। गौर से देख लीजिए 17 नंबर कह रहा है देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर में कौन सा समास है, तो देखिए हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो कर्मधारय हो जाएगा, बहुब्रीहि नहीं होगा और ना ही द्विगु होगा और ना ही हमारा द्वंद्व होगा, ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय। आगे कह रहा है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है। 18 नंबर प्रश्न है और कह रहा है कि अंबर पनघट में डूब रही और तारा घट ऊषा नागरी कौन सा अलंकार है। तो 18 नंबर में देखिए इसमें अगर बात करें अनुप्रास तो होगा नहीं, ना ही आपका श्लेष होगा, इसमें आपका होगा रूपक। क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा रूपक। अंबर पनघट में डूबो रही
तारा घट उषा नागरी में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बताना है। तो क्या आपका इष्टिका, इष्टिका आपका तद्भव है? नहीं, ये भी नहीं है। ना ही आपका कुपुत्र है, ये आपका अमीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीय हो जाएगा। और अमीय का अर्थ क्या होता है? अमीय का अर्थ क्या होता है? तो अमीय का अर्थ होता है आपका अमृत। क्या होता है? अमृत होता है। तो तद्भव शब्द हमसे पूछ रहा था तो विकल्प हम सी लगा देंगे। और उल्लू का अर्थ आपका क्या होता है? उल्लू का अर्थ होता है हमारा उल्लू होता है। क्या होता है? उल्लू। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है आगे, थोड़ा सा गद्यांश है, इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कह रहा 20 से 24 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर जो है प्रश्नों का विकल्प छाटिए। अब देखिए मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। कह रहा आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वह घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वह भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बना यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने धारण किया होता, यदि वह एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के समय कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उनकी जो है मृत्यु हुई। और 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते ही रहे। उनके अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहें। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरथ भिखावे यानी चारिक है भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यदि बुद्ध कभी भारत के बाहर ही नहीं गए, किंतु उनके शिष्य ने उनके जो है वचनों को सिर आँखों पर जो है लिया। और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया और पश्चिम में आपके मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तथा धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया और दिशाओं को अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन उपरांत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानव की राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्षों की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिका आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए जो है समन्वय के लिए, श्रुति की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का जो है उत्थान हो सका। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अब 20 नंबर से और 24 नंबर तक हमें गद्यांश का उत्तर देना है। अब गद्यांश आप लोगों ने पढ़ा, अब चलिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? तो देखिए हमारा मुस्लिम धर्म तो होगा नहीं, ना ही बौद्ध धर्म होगा और ना ही आपका जैन धर्म। तो देखिए उपयुक्त गद्यांश के आधार पर देखें तो श्रुति धर्म का अर्थ हो जाएगा हमारा वैदिक धर्म। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर कह रहा है महात्मा बुद्ध ने जब अपना बुद्धित्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो अभी आपने गद्यांश में पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध की जो उस टाइम उम्र थी वह आपकी 35 वर्ष थी। कितनी? 35 ईयर्स उनकी जो है एज थी। अब देखिए आपका स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में यहाँ पे आपको स्वच्छंद आपको दे रखा था ना गद्यांश में, तो स्वच्छंद में आपकी कौन सी संधि है? तो देखिए आपकी गुण तो होगी नहीं, ना ही दीर्घ है और ना ही विसर्ग है, इसमें आपकी है व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि यदि कोई स्वर जो आपका है यहाँ पे 6 लग गया ना आपका, देखिए यहाँ पे स्वच्छंद में आपका 6 लगा हुआ है, तो आपका जो है अगर हम इसका देखिए, अगर इसको हम जो है वर्ण विच्छेद करें तो आपका हो जाएगा स्व प्लस आपका क्या हो जाएगा? छंद हो जाएगा। ये आपका वैसा होगा। और व्यंजन संधि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च इस माध्यम से तीसरे इस तरह से बनता है। कह रहा देखिए 23 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी आप लोगों ने गद्यांश में पढ़ा ही है कि महावीर का जो जन्म हुआ था आपका पावापुरी में, वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली में हुआ था। ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़। अब देखिए प्रत्यय पूछ रहा है ना, देखिए अगर प्रत्यय पूछे, जिसका प्रत्यय पूछे उसे बस 2-4 बार हमें रिपीट करना है। घुमक्कड़, घुमक्कड़ जब बोलेंगे देखिए आपका अक्कड़ प्रत्यय निकल के आएगा। बाकी आपका देखिए ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा, ना ही आपका ये होगा। घुमक्कड़, जब आपको घुमक्कड़ बोलेंगे तो सी देखिए आपका अक्कड़ निकल के आएगा।
अब देखिए 24 तक तो हमारे हो गए, अब 25 नंबर पे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमारा इंग्लिश स्टार्ट है। कह रहा है आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है। तो आँख का किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है। तो आपका कष्टदायक तो होगा नहीं, या कष्टदायक मत मार दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। धोखा देना तो होगा नहीं। अप्रिय लगना, हाँ ये हो जाएगा। विकल्प सी हमारा हो जाएगा कि आँखों की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। बहुत प्रिय लगना ये तो होगा नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाक का, कहते हैं नाक का बाल होना, यानी इसी वजह से ये आपका हो जाएगा। लेकिन आपका अप्रिय लगना जो है आँखों की किरकिरी का अर्थ हो जाएगा। अब चलिए, अब इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट है, इंग्लिश को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है आपका 26 से 27 तक। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन सेंटेंस आइडेंटी द सेगमेंट विच कंटेंस इन ग्रामेटिकल इरर। आपको जो है इसमें इरर का चुनाव करना है। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वी हैड डिसलिन सर्वल ऑर्डर्स इन केस द प्रोड्यूसन वाज हेल्प अप डू लेबर स्ट्राइक। अब बात करें इसमें आपका इरर कौन सा है, इरर क्या है। तो देखिए इरर की बात करें इसमें, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर इन द केस दैट। इन द केस दैट इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका बिकाज। जब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यह कारण स्पष्ट है कि बिकाज का होता है अर्थ क्या होता है। तो बिकाज का अर्थ जो होता है तो आपका प्रयोग करना होता है। क्या होता है, प्रयोग होता है। इन केज यानी वाक्यों में देखकर, बिकाज समथिंग माइट हैपन। ये हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा जो है, इसमें आपका जो है, इसमें आपका त्रुटि है। इन केस ऑफ दैट में। अभी देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे हमें क्या, अगर देखिए ए में देखें तो हमारा यहाँ पे क्या प्रयोग होना चाहिए। इन केस की जगह हमारा देखिए इन केस दे रखा है ना, इन केस की जगह अगर हमारा क्या प्रयोग होना चाहिए, तो हमारा बिकॉज होना चाहिए। BECAUSE, बिकॉज यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। बिकॉज दैट इन केस की जगह। आगे देखिए, आगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि साइक्लोन आइडाई किल्ड इन लिस्ट 157 पीपुल इन जिम्बाब्वे एंड आपका मोजाम्बिक किल ऑल थ्रो दैट अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका। कह रहा है कि साइक्लोन आइडियाई किल्ड इट टोर अक्रॉस ऑल दो एट लीस्ट 157 पीपल। तो इसमें आपको जो है, आपको क्या बताना है, इसमें आपको जो है इरर बताना है। तो 27 नंबर है। तो देखिए इसमें हमारा जो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आल्दो। आल्दो इसमें क्या हो जाएगा, आल्दो आपका जो दे रखा है ना, आल्दो, ये आपका जो हो जाएगा इसमें आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं 28 से 29 तक। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस जो है सेंटेंस गिवन विथ ए ब्लैंक इज द फील्ड इन द अप्रोप्रिएट वर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर। यानी आपको चार क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और चार आपको विकल्प दे रखे हैं। उन्हें आपको जो है इन ब्लैंक्स में, खाली जगह पे इन्हें आपको फिल करना है कि आपको उचित वर्ड यहाँ पे कौन सा आएगा। तो देखिए अगर बात करें इंडिया रिसेंट क्रिकेट टूर ऑफ न्यूजीलैंड एंड बीन ए टेबल ऑफ द डैश डैश राइस फॉलोड बाई आपका डिबल, क्या दे रखा है, डबलेटिंग फॉल। यानी आप यहाँ बात करें तो देखिए इसमें हमारा विकल्प ए आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, स्पेक्ट कलर्स आएगा। क्या आएगा, स्पेक्ट कलर्स, ये आपका एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है, तो शानदार। क्या होता है, देखिए शानदार इसका अर्थ होता है, शानदार, भव्य। तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि इंडिया रिसेंट क्रिकेट टूर ऑफ न्यूजीलैंड बिन टेबल ऑफ द आपका स्पेक्ट्रस राइज फॉलो द आपका डिबल्टिंग फॉल। ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका अर्थ हमारा होता है शानदार। अब देखिए 29 नंबर कह रहा है कि द ओपेक ऑयल कार्टेल लोवर्ड इट्स फोरकास्ट फॉर ग्रोथ इन द गो जियोबाल ऑयल डिमांड दिस ईयर बाय नियरली ए फिफ्थ ड्यू टू द डैश डैश ऑफ द आपका कोरोना वायरस आउटब्रेक इन चाइना। तो चार ऑप्शन यहाँ देख रही है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। क्लैश है, इंड्यूस है, आपका कंसिक्वेंस है और इम्पैक्ट है। तो 29 में बात करें, देखिए आपका यहाँ पे विकल्प हमारा इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट का अर्थ क्या होता है,
इम्पैक्ट का अर्थ होता है हमारा प्रभाव। क्या होता है? इम्पैक्ट का अर्थ होता है हमारा तो इम्पैक्ट का अर्थ हमारा क्या होता है? तो हमारा होता है प्रभाव। क्या होता है? प्रभाव होता है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको। 30 नंबर डायरेक्शन दे रखा है। कह रहा है कि इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द अल्टरनेटिव सजेस्टेड सिलेक्टेड ऑफ विच वन बेस्ट एक्सप्रेस दैट सम सेंटेंस इन डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 विकल्प यहाँ पे, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा है, कोई नहीं, आपको देखिए कह रहा है द हाई कोर्ट सेड टू डेलाई पुलिस हाउ कैन दे शो आपका इनसेंसिटिव एंड इनफिशिएंट टू टेक एक्शन ड्यूरिंग द आपका राइट्स। तो ऑप्शन देखिए ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो अगर देखिए इसमें बात करें तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे विकल्प नंबर सी दे रखा है, ये हो जाएगा द हाई कोर्ट आस्क, यानी आपका क्या लग जाएगा यहाँ आपको रिपोर्टेड स्पीच एक इंट्रो आपका क्या है इंट्रोगेटिव वाक्य है। इसको अगर रिपोर्टिंग करें तो ये वर्ब पास्ट टेंस में होगा। जैसे आपका कनेक्टर का आपका हु हाइड हो जाएगा और पर्सन्स का परिवर्तन आपका सन फार्मूले के अनुसार होगा। अब फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हमारा सी देखिए, द कह रहा है कि द हाई कोर्ट आस्क टू डेलाई पुलिस हाउ दे कुड बी सो इनसेंसिटिव एंड इफसेंस क्या है इनफिशिएंट टू टेक एक्शन ड्यूरिंग। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग द राइट्स। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका कितना नंबर है? 31 नंबर कह रहा है 31 से 32 तक आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस सिलेक्ट सिनोनिम्स इन द गिवन वर्ड, यानी आपका कोरेस का जो दे रखा है आपको सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना है आपको जो है 31 में सिनोनिम्स बताना है। अब देखिए अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, इंचेंट नहीं होगा और ना आपका प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। यानी देखिए आपका इसका अर्थ क्या होता है, आपका क्या दे रखा है कोर्सी दे रखा है, इसका अर्थ क्या होता है? तो आपका बाध्य करना होता है। क्या होता है? बाध्य करना होता है। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आपका प्रेशराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशराइज हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है आपका बाध्य करना और प्रेशराइज का अर्थ है मुक्त करना। और आपका क्या दे रखा है? कैजुअल का अर्थ होता है आपका क्या होता है? कैजुअल का अर्थ होता है आपका फुसलाना या आपका खुशामद होता है। और आपका इंच क्या दे रखा है? इंचेंट दे रखा है ना। इंचेंट का अर्थ क्या होता है? तो मोहित करना होता है। तो आगे देखिए आपका क्या दे रखा है? कैरोनिक दे रखा है 32 नंबर में। देखिए 32 नंबर में आपका कैरोनिक दे रखा है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो कैरोनिक का अर्थ क्या होता है? तो चीरकालिक होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो चीरकालिक होता है। चीरकालिक इसका अर्थ होता है चीरकालिक। अगर इसका जो है देखें तो वाक्य में आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? परसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका परसिस्टेंट हो जाएगा। और बात करें और देखिए आपका क्या दे रखा है? आपका यहाँ पे टेम्परेरी का अर्थ देख क्या हो जाएगा? टेम्परेरी का अर्थ क्या आपका हो जाएगा? अस्थाई। तो ऑप्शन हमारा बी विकल्प इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए 33 से 34 तक आपको इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सिलेक्ट द एंटोमिस इन द गिवन वर्ल्ड, यानी अब आपको अपोजिट बताना है। तो 33 कह रहा है कि एक्सपेंशन दे रखा है। क्या एक्सपेंशन दे रखा है? इसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा? तो एक्सपेंशन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका विस्तार। क्या होता है? इसका जो आपका होता है अर्थ वो होता है आपका विस्तार होता है। विस्तार होता है। अब बात करें तो इसका जो हो जाएगा आपका कंप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा। कंप्रेशन का अर्थ होता क्या होता है? तो संपीड़न। क्या होता है? संपीड़न होता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर स्केयर क्या दे रखा है आपका? स्केयर्स दे रखा है ना। ऑप्शन 34 कह रहा है कि स्कार्स दे रखा है। इसका जो आपको बताना है 34 का आपको इसको एंटोमिस बताना है।
तो देखिए आपका क्या दे रखा है, इसका अर्थ दे रखा है ना, इसका अर्थ क्या होता है, तो आपका दुर्लभ विरल क्या हो जाएगा, देखिए दुर्बल दुर्लभ विरल हो जाएगा, विरल हो जाएगा। अब देखिए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा आपका प्लेंट क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा। प्लेंटीफुल का अर्थ क्या होता है, प्लेंटीफुल का अर्थ क्या होता है, तो देखिए ये आपका होता है प्लेंटीफुल का अर्थ आपका प्रचुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रचुर हो जाएगा। आगे देखिए 35 से 36 तक, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस four alternatives are given in the item and pares printed to bold in the sentence. Choose the alternative which best expresses to meaning of the item pares। अब देखिए यह कह रहा कि क्या कह रहा, ही टुक ए लीप इन द डार्क विथ हिज दैट आपका इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक्स। इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, तो देखिए इसमें अगर 35 की बात करें, आपका टुक ए रिस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि देखिए टुक ए लीप इन द डार्क, टेक एन एक्शन रिस्क विथआउट नोविंग एनीथिंग अबाउट एक्टिंग एंड व्हाट इज द रिजल्ट विल बी। तो ऑप्शन हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर देखिए कह रहा है कि आपका आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश इन द अचिल्स हील ऑफ जॉब्स जस्ट एस्पिरियंट। इसमें आपको जो है आइटम परहेज चुनना है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा बिग स्पॉट हो जाएगा, बिग स्पॉट हो जाएगा। इसमें बात करें तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस आपका क्या लगेगा, शुड नॉट बी, क्या, तो शुड आपका नॉट बी आपका यहाँ पर लगेगा और प्लस आपका ये आपका लगेगा। तो ऑप्शन देखिए हमारा ए इसमें स्पीक और स्पोर्ट आपका जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखिए कह रहा कि एनोनिम्स इन द वुड स्पीक इन द अथर इट ऑन द पोइट्स ऑफ आपका रेंसेंस मस्ट हैव ए ब्रॉड एक्वेरेटेंस विथ द राइट्स ऑफ क्लासिकल ऑफ एंटीक्वाइटी। तो अगर बात करें 39 नंबर में, तो 39 का हमारा बी हो जाएगा इफ़ वन वुड स्पीक, क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेपरेटिव टू कॉमेटिव क्राइम टू समथिंग रॉन्ग अथवा इविल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा किसका उत्तर आएगा। कह रहा सिलेक्ट द आपका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो 40 का एक्सपोल्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, स्पोल्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर स्पोल्ट दे रखा है, स्पेल्ट दे रखा है ना, स्पेल्ट। तो इसका देखिए आपका क्या कह रहा है कि आपको रोंगली इस पर वर्ड बताना है। तो इसका जो आपका हो जाएगा एक्सपो, क्या हो जाएगा, एक्सपो लाइट हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है शोषण करना है, क्या होता है, शोषण करना, क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जो हो जाएगा शोषण करना होगा। आगे देखिए बढ़ते हैं 41 से 42 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज इन द वन विच इज द सिचुएटेड इन द गिवन वर्ड्स सेंटेंसेस। आपको जो है इन चारों में से आपको क्या करना है, आपको सही वर्ड चुनना है। कह रहा है ए पर्सन हु रेडाइली बिलीवीज अदर। तो 41 में देखिए 41 में हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका क्रेडुलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडुलस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर कह रहा है कि पॉलिटिकल लीडर हैज़ एन इविल रिपुलेशन इज नॉट ट्रस्टेड। तो 42 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज आपका डुबेसियस, क्या हो जाएगा, डुबीसियस हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है 43 से 44 तक गिवन द फॉलो आर जंप लेड सेंटेंस सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। यानी करेक्ट ऑर्डर में इनको आपको जो है लगाना है। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर आपको दे रखा है यहाँ पर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा। आपका ए बी सी डी, आपका ए पहले देखिए आपका पहले क्या आएगा, पहले आपका ए का आएगा, यानी ए आपका आएगा, ए के बाद आपका क्या आएगा, ए के बाद आपका बी आएगा, बी के बाद आपका यहाँ पर देखिए उसके बाद यानी 1 2 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट होना है, ए बी डी सी हमारा हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि इसमें भी आपको जो है
उसी तरह से लगाना। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको ऑप्शन दिखे। तो 44 नंबर में इसमें भी जो आपको देखिए ऑप्शन नंबर 20 में जो हमारा हो जाएगा DABC। डी आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, उसके बाद फिर आपका ए आएगा, उसके बाद आपका सी आएगा। यार का ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 45 से थोड़ा और कितने क्वेश्चन हैं, थोड़े से यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान, थोड़ा सा इंग्लिश। देखिए कह रहा है सामान्य जानकारी यहाँ से है। कह रहा है डैश डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंकों खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना। तो 51 नंबर है। 51 की बात करें तो देखिए 51 का हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने सितंबर 2018 में ओवरड्राफ्ट सुविधा 5,000 से बढ़ाकर इसको 10,000 कर दिया है। कितना? 10,000 कर दिया है। और यह निर्णय लिया कि PMJDY को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में 4 वर्ष की अवधि के लिए अगस्त 2014 से यह आपका शुरुआत हुआ था। तो हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर कह रहा मोनोमर कैप्लोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। तो 52 नंबर है। तो देखिए आपका टेपोलोन तो आपका होगा नहीं, यह हो जाएगा नायलॉन 6 हो जाएगा। बैकलाइट भी नहीं है, कैपलर भी नहीं है, ये आपका नायलॉन 6 हो जाएगा। नायलॉन 6 एक ऐसा बहुलक है जिसे क्रेपोलैक्टम नामक एक मोनोमर बहुलीकरण द्वारा संशोधित किया जाता है। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। तो देखिए ये आपका जो भोजपुरी भी नहीं है, खड़ी बोली भी नहीं, ये आपका ब्रज भाषा में है। किसमें? ब्रज भाषा में है। छाप तिलक सब छीनी एक गज़ल है। यह निश्चित रूप से संरचना वाली कविता है जो ब्रजभाषा में 14वीं शताब्दी में सूफी फ़कीर अमीर खसरो द्वारा लिखी गई थी और अपने मूर्धन्य और रहस्यमयी लय को गूंज के कारण इसे अक्सर दक्षिणी एशिया में प्रचलित कव्वाली समारोह में सुना जाता है। 54 नंबर कह रहा पांडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो ये देखिए आपकी अश्वथी तांग ये भी नहीं है, कंचन चौधरी ये भी नहीं है, किरण बेदी भी नहीं, आपकी सुंदरी नंदना है। कौन है? तो जुलाई 2018 में IPS अधिकारी आपकी सुंदर नंदा ने पांडुचेरी के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, जो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्ति पाने वाला पहली महिला अधिकारी बनी। 1988 बैच की अधिकारी हैं। उन्हें दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पांडुचेरी स्थानांतरित किया गया था। 55 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक आपका उपधातु है। तो उपधातु कौन सा है? तो आपका टीन भी नहीं है, बिस्मथ भी नहीं है, सिलिकॉन है, फास्फोरस भी नहीं है। विकल्प हमारा देखिए सिलिकॉन हो जाएगा कि सिलिकॉन ना तो धातु है ना ही आपका अधातु है। यह क्या है? ये आपका उपधातु है। ऐसा तत्व है जो दोनों को बीच का कड़ी कहा जाता है। यह नीले धूसर धात्विक चमक के साथ एक कठोर और भंगुर क्रिस्टलीय ठोस होता है और यह आपका टेट्रावेलेट में आपका मेटालाइड और अर्धचालक होता है। यह ऑक्सीजन को पृथ्वी पर पपड़ी लगभग 28% से पाए जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर आपका तत्व है। तो बी का हमारा सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं हमारा 56 नंबर की ओर। आगे देखिए 56 नंबर कह रहा है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो 56 नंबर है। तो देखिए आपका एल्युमिनियम फास्फाइड तो होगा नहीं, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजनित फेवर नहीं भी होगा, एल्युमिनियम सल्फाइड ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी विकल्प हो जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में हवा में पीतल रंगीन हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक आकर्षक आपका यौगिक होता है। आगे देखिए 57 नंबर कह रहा है कि नाट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ। आगे देखिए कह रहा नाट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो 57 नंबर है। देखिए एकल डायोड ये भी नहीं है, दो डायोडों के साथ ये भी नहीं, एकल विद्युत रोधक ये भी नहीं है, एकल ट्रांजिस्टर के साथ। यानी डिजिटल लॉजिक में नाट गेट यानी इन्वर्टर एक लॉजिक गेट होता है जो तार्किक विलोम लागू करता है, अर्थात जिसका आउटपुट तार्किक रूप से इनपुट को उल्टा होता है।
अगर बात करें उदाहरण ले हम तो एक लॉजिक लगाया जाता है जो इन्वर्टर के आउटपुट में लॉजिक आपका 0 मिलता है, तो हमारा डी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। भारत क्या है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा क्या घोषणा की गई है। यह घोषणा की गई है आपका राज्यों का संघ भी नहीं है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य भी नहीं है, और संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य ये भी नहीं है। ये आपका क्या है, संघीय राज्य है। यानी आपका नहीं, एक मिनट क्या है, राज्यों का संघ है। देखिए ऑप्शन हमारा ए इसमें करेक्ट होगा। क्या है, राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान एक प्रथम भागों में अनुच्छेद 1 का संबंध भारत के नए क्षेत्र, नए राज्यों, प्रदेशों की स्थापना और नए राज्यों का निर्माण करना है। उनके क्षेत्र सीमाओं के नाम में परिवर्तन, और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या होगा, तो संघ होगा। ऑप्शन हम ए करेक्ट कर देंगे। 59 नंबर कह रहा है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, आश्रय पट्टी तो नहीं कहते हैं, समोच्च जुताई ये भी नहीं है, पट्टी फसल ये भी नहीं है, आपका क्या है, वनीकरण। तो देखिए अगर मिट्टी का कटाव कैसे रुकेगा, जब हम वृक्ष लगाएंगे यानी वनीकरण करेंगे तभी तो जो है मिट्टी का कटाव बाढ़ से रुकेगा। तो हमारा देखिए बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, ये हमारा हो जाएगा वनीकरण। और देखिए 60 नंबर कह रहा वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर अंगों को क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है ये। तो देखिए अगर बात करें आपका 60 नंबर है ना, तो ये जो हमारा देखिए 15.5 नहीं है, 10.5 भी नहीं, आपका है 2.5 यानी 2.5। यानी वायु की जो क्वालिटी है उसे बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार इन कणों में आपका पार्टिकुलेट मैटर यानी आपका 2.5 आपका पीएम कहते हैं। इसकी चौड़ाई और चौड़ाई 2.5 माइक्रोन या इससे कम होती है। इस प्रकार के कण श्वसन तंत्र में प्रवेश कर फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। इन इस महीने कणों के संपर्क के कारण अल्पज्ञ स्वास्थ्य प्रभाव आपका हो जाता है, जैसे आँख, नाक, गला, फेफड़ों में जलन, खांसी, छींके, सांस लेने में तकलीफ, ऐसी दिक्कतें हैं जो है हमारी हो जाती हैं। कह रहा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला डैश डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश नृत्य के एक रूप किसमें है। तो देखिए आपका पहला हो जाएगा छम हो जाएगा, नाट्य भी नहीं होगा, धाम भी नहीं होगा, ना ही आपका गोगरा होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, छम हो जाएगा। यानी छम हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा लोक नृत्य है जो बौद्ध भिक्षुओं यानी लामाओं द्वारा धार्मिक और अन्य त्योहारों को दौरान मठों के अंदर किए जाता है। यह बुरी आत्माओं और राक्षसों को भगाने के लिए किया जाता है। इसका विषय बुरी आत्माओं को जो है खात्मा करना और मनुष्यों के अंदर बुराइयों को समाप्त कर प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और महामारियों आदि से बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन हम जो है इसमें छम करेक्ट कर देंगे। करामूसी तथा भीमा डैश डैश नदियों की सहायक नदियां हैं। तो देखिए महानदी की नहीं है, ये आपकी है कृष्णा नदी। कावेरी भी नहीं है, ना ही ब्रह्मपुत्र है। देखिए मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। भीमा की उत्पत्ति पुणे जिले के पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर भीमा शंकर मंदिर के पास से होती है। कर्नाटक तथा तेलंगाना की सीमा के पास कृष्णा नदी जो है विलीन हो जाती है, यानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इसी तरह मूसी नदी और आपकी मुसीन तेलंगाना से बहने वाली ढक्कन के पठार में कृष्णा नदी का एक सहायक नदी है। कह रहा कि आपका मलिमथ समिति के रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मलिमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका 63 है। देखिए आपका न्यायिक विलंबन नहीं है और ना ही आपका कपड़ा क्षेत्र से सुधार है। ये आपका हो जाएगा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार है। शेयर बाजार सुधार ये भी नहीं है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि आपराधिक कानून में जो है विश्वास बहाल करने के लिए आपराधिक कानून के मूल सिद्धांत को जांच करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2000 में मिलीमथ समिति की स्थापना की गई थी। इसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973, भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की समीक्षा करना शामिल था, जिसने 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आगे देखिए कह रहा है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की। तो कौन था। तो देखिए
मोहम्मद गौरी नहीं था, ये आपका मोहम्मद गजनवी था। नादिर शाह भी नहीं है, ना ही चंगेज़ खान है। ऑप्शन हमारा मोहम्मद गजनवी हो जाएगा। देखिए 1024 ईस्वी में भीम के शासनकाल के दौरान गजनी के प्रमुख तुर्क शासक मोहम्मद गजनी ने गुजरात में छापा मारा और सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसके ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया और 20 मिलियन दिनार लूट कर वापस लौटा। बाद में इसे अलाउद्दीन खिलजी सेना द्वारा जो है उलग खान के नेतृत्व में गुजरात पर 1299 के आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं 65 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का सबसे पहले लागू किया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला कौन सा देश था। तो देखिए कोरोना में ये जो आपका प्रश्न है बहुत पूछा गया। कोरोना के टाइम में जितने भी एग्जाम हुए हैं या आपका जीएसटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए। तो ये हमारा कौन था, फ्रांस था। यूएसए भी नहीं है, ना ही जर्मनी है, ना ही आपका कनाडा है, ये फ्रांस हो जाएगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का पहली बार फ्रांस में 1954 में, ध्यान से सुनिएगा, 1954 में आपका यह लागू हुआ था, पेश किया गया था। इसके परिणामस्वरूप फ्रांस के बाद जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जीएसटी कानून लागू किया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई, देखिए भारत में कब लागू हुआ, यह भारत में आपका लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने इसे लागू किया था और 160 देशों ने अलग अलग दरों को एकल कर लाने के लिए इस विधि को चुना था। आगे हम बढ़ जाते हैं 60 नंबर। कह रहा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर भी नहीं है, ना ही नई दिल्ली है और ना ही आपका मंगलुरु है, ये आपका है हैदराबाद में है। देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। यहाँ यह भारतीय हवाई अड्डों में दूसरी सार्वजनिक निजी साझेदारी उपक्रम है। कह रहा भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र से सेज क्या बढ़ने के लिए स्थापित किए गए हैं। तो आपका मुक्त व्यापार तो नहीं है, आपका हो जाएगा विदेशी निवेश, रोजगार भी नहीं होगा, ना ही आपका प्रौद्योगिकी विकास होगा। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि देखिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना मुख्यतः जो है व्यापार और विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। आपका एक्जिलेंट नीति के उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को जो है सृजन, विश्व स्तर की जो है संरचना उपलब्ध कराते हुए सुविधाजनक क्षेत्रों की स्थापना करना और वैश्विक स्तर पर व्यापार के लिए उपयुक्त सेवाएं प्रदान करना था। कह रहा कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो हमारा देखिए 68 में जो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, जो है जम्मू कश्मीर। देखिए 68 है, तो चेनाब नदी पर निर्मित सलाल परियोजना जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह परियोजना रियासी के निकट स्थित है। और कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया। तो 69 का ऑप्शन हमारा डी विकल्प हो जाएगा, बलिया। देखिए आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार और प्रति सरकार की स्थापना की गई थी। इस प्रकार की समांतर सरकार को जो है उत्तर प्रदेश के बलिया में किया गया था, जिसका नेतृत्व चिंटू पांडे ने किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर कह रहे हैं अमर बेल यानी कुस्कुटा क्या है। अमर बेल कुस्कुटा क्या है, तो प्रतिजीवी है, अधिपादप है, मर्द मुरुद भीत है या परजीवी है। तो अमर बेल क्या है, तो देखिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, परजीवी है। यानी कुस्कुटा परजीवी पौधों का एक ऐसी जाति होती है जो आपका अल्फफल्पा, सन, तितपितिया, घास और आलू जैसे कृषि और बागवानी फसल प्रजातियों का जो है इस पे आश्रित होते हैं। 71 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़ियार राजवंश का शासन था। मैसूर है, गुवाहाटी है, जबलपुर है और पटना है। 71 का ऑप्शन हमारा 71 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें भी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, पटना हो जाएगा। देखिए बड़ियार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में एक हिंदू राजवंश था जिसने 1399 से 1950 में 1399 से सन 1950 तक जो है
17वें के अंत में एक संक्षिप्त रुकावट के साथ मैसूर राज्य पर शासन किया और 1760 से 1799 तक इस वंश का शासन नाम मात्र था। लेकिन जब हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के हाथों में वास्तविक सत्ता आई तो उन्होंने राज्य का आक्रामक रूप से इसका विस्तार किया। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताना है जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो कौन थे वह? तो बात करें, देखिए आपके न्यायमूर्ति वीर स्वामी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें पहला हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए जस्टिस वीर स्वामी रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ 1991 में, कब? 1991 में जो है उनके खिलाफ निष्कासन का कार्रवाई शुरू की गई थी और कांग्रेस पार्टी के तटस्थता के कारण इन पर महाभियोग का प्रस्ताव भी विफल रहा। निष्कासन की जो है कार्यवाही का सामना करने पर यह एक अन्य न्यायाधीश कोलकाता उच्च न्यायालय के सुमित्रा सेन थे जिन्होंने इनके खिलाफ राज्यसभा में कार्यवाही की और 17 जनवरी 2011 में जो है यह शुरू हुआ था। कह रहा कि हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। ऑप्शन हमारा हो जाएगा नागालैंड। देखिए हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में हर साल मनाया जाता है और यह उत्सव उस त्योहारों का हिस्सा के रूप में जोड़ा जाता है जैसे कोहिमा में हर साल 1 से 7 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का नाम जो है भारतीय हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है जो कि बड़ा रंगीन वन पक्षी है। आगे कह रहा है 74 नंबर, निम्नलिखित में से सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया, सिर्फ एक को छोड़कर, वह कौन थे? तो लता मंगेशकर और आशा भोसले ये भी नहीं है, B.R. अम्बेडकर, चोपड़ा या चोपड़ा ये भी नहीं है, इनको मिला है। राज कपूर और शशि कपूर को मिला, लेकिन महेश भट्ट और विक्रम भट्ट को नहीं मिला है। देखिए राज कपूर की बात करें, राज कपूर और शशि कपूर को जो मिला था, और देखिए राज कपूर को 1987 में मिला था और B.R. चोपड़ा को 1998 में, लता मंगेशकर को 1989 में और आशा भोसले को 2000 में और यश चोपड़ा को 2001 में और शशि कपूर को 2014 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है नवाजा गया था। यह भारत में सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार हैं। इस फिल्मी समारोह में निदेशालय द्वारा जो है फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि डैश डैश कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियाँ कौन सी है? तो मोसेटर, देखिए क्या कह रहा है, मोसेटर है, ये नहीं है। आपका अकीलीज टेंडन ये भी नहीं, आपका हो जाएगा डेल्टाइटस। डेल्टाइटस मांसपेशियों का ऐसा गोल त्रिकोणीय मांसपेशियाँ होती है जो हाथ के ऊपरी भाग और कंधे के शीर्ष पर स्थित होती है। इसका नाम ग्रीक अक्षर डेल्टा के नाम पर भी रखा गया है। एक समबाहु त्रिभुज आकार का यह होता है। चलिए मैथ सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा छोटा कर दूं। कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास में 18.6 सेंटीमीटर से अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो देखिए अगर वृत्त का व्यास क्या मान लेंगे तो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका कितना दे रखा है। तो प्रश्न अनुसार देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई r माइनस 2r बराबर ये कितना हो जाएगा, 18 दशमलव कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। अब देखिए 2 पाई यहाँ से हम कामन लेंगे, 2 पाई यहाँ से हम कामन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2r कामन लेंगे, सॉरी देखिए 2r यहाँ पे कामन ले लेंगे, 2r यहाँ से कामन लेंगे तो यह हमारा बचेगा क्या, तो पाई -1 बचेगा और बराबर हमारा कितना है, तो 18.6 है। अब देखिए 2r और यहाँ पर जो है पाई का मान रखेंगे, कितना होता है पाई का मान, तो 22/7 होता है, -1 हो जाएगा बराबर 18.6 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2r 22 और आपका देखिए 7 को ऊपर गुणा करा देंगे तो -7 इधर हो जाएगा और बटे का 7 हो जाएगा और बराबर 18.6 हो जाएगा। उसके बाद 2r बराबर 15 में से 22 में 7 जाएगा तो 15 आएगा
और बटे का 7 हो जाएगा, बटे का 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 18.6 हो जाएगा। अब देखिए 2r का हमें मान निकालना है, तो क्या करेंगे 18.6 गुणे 7 और बटे क्या कर देंगे, बटे कर देते हैं हम 15 कर देंगे। तो यहाँ जो है दशमलव हटाएंगे तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, ये उत्तर आएगा 8.68। इसे काटेंगे तो हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 8.68 मिलेगा। अब देखिए विकल्प हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए में है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन यानी एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः से 12 है और 2448। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो आपको संख्याओं का योगफल बताना है। अब देखिए मान लेंगे दो संख्याएं, एक संख्या आपकी ए हो जाएगी और एक संख्या क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब आपका देखिए क्या मान लेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में ऐसा गुणे लेस है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मस है और गुणे लेस है। अब देखिए यहाँ पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या हमारी बी है। अब देखिए आपका मस है 12 दे रखा है और लेस है आपका कितना दे रखा है, 2448 दे रखा है, 2448 दे रखा है। अब ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, तो इनको जो है मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12, देखिए आपका हो जाएगा कितना मल्टीप्लाई करा देते हैं, 29,376, 29,376। अब दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, ए माइनस बी बराबर कितना अंतर दे रखा है, 60 का अंतर दे रखा है ना, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी बराबर हमारा क्या होगा, तो देखिए अब हो जाएगा ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब ए माइनस बी की जगह हम क्या रखेंगे, हमने 60 माना है, 60 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और प्लस आपका 4ab की जगह क्या आ जाएगा 4, और ए बी का मान हमारा कितना आया है 29,376 हमारा आया है। अब देखिए यहाँ हम 60 का स्क्वायर कितना होता है, 60 का स्क्वायर आपका हमारा हो जाएगा 3600 प्लस 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें 11 लाख कितना, 11 लाख और 7,504 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 12,11,004 आएगा, देखिए 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर, एक मिनट यहाँ यहाँ देखिए ये हमारा आ जाएगा, इनको जब देखिए इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आपका, देखिए 12,11,004। अब यह किसका वर्ग होता है, यह वर्ग किसका होता है, तो आपका 348 का, ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए आगे कह रहा है क्या, कह रहा है एक स्कूटर और मोपेड के मूल्य का अनुपात, मूल्यों का अनुपात जो है 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य के 4200 से अधिक है, मोपेड का मूल्य क्या होगा, तो 78 नंबर है, देखिए एक स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा, एक स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा, एक स्कूटर का मूल्य हो जाएगा हमारा 9x हो जाएगा। और मोपोड का मूल्य क्या हो जाएगा, मोपोड क्या दे रखा है, मोपेड दे रखा है ना, मोपेड, मोपेड का मूल्य क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब देखिए 9x और 9x बराबर 5x और प्लस हमारा कितना दे रखा है आपका 4200, इससे अधिक है ना, 4200 अधिक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे 9x ना, एक्स को एक जगह करेंगे तो हमारा इधर आएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा और प्लस हमारा क्या हो जाएगा 4200 हो जाएगा, एक मिनट बराबर का 4200 आएगा, एक मिनट बराबर का हमारा 4200 आएगा, 4200 आएगा। अब देखिए आपका 9x में से 5x जाएगा तो आपका हो जाएगा 4x बराबर कितना आ जाएगा 4200, 4200 तो ये कितनी बार में कटेगा, या x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4200
बटे का 4 हो जाएगा। 4 दाम 40 यानी कि आपका कितने बार में जाएगा, तो आपको देखिए इसको काटेंगे कितना मिलेगा, 1050 मिलेगा, 1050 मिलेगा। 10 चौक 40 और आपका 10 आपका 50 यानी 1050 हमें मिल गया। आप कह रहा मोपेड का मूल्य हमसे पूछ रहा है ना, तो हमने कितना मोपेड का मूल्य माना था, इसे 5x माना था, 5x माना था, तो हम जो है इसे 1050 को जो है इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब देखिए इसको जो मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा मोपेड का, तो 5250 आ जाएगा। कितना, 5250 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 392 है यदि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से अनुपात 5 है 5 5 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए मान लेंगे, देखिए आपका पहली संख्या और पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो आपका अनुपात है वह कितना है, तो 2:3 है। समीकरण नंबर हमारा पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब फिर देखिए आपका, फिर आपका दूसरी और तीसरी संख्या का जो आपका अनुपात है, तीसरी संख्या का जो अनुपात कितना दे रखा है आपका, 5:8 दे रखा है। 5 कितना 8 दे रखा है, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण एक में 5 से तथा समीकरण 3 में जो है, देखिए समीकरण बराबर करने के लिए इसमें इससे गुणा करेंगे। समीकरण में गुणा करेंगे तो देखिए पहले में हम कितने से गुणा करेंगे, पहले में हम गुणा कर देते हैं आपका 5 से, पहले में 5 से गुणा कर देते हैं। और इसी के साथ समीकरण, देखिए समीकरण ये कितना हो जाएगा, देखिए पहले गुणा कर देते हैं, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 तियाँ 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए समीकरण जो है 2 में, समीकरण 2 में जो है, समीकरण 2 कहाँ है, आपका समीकरण 2 है। समीकरण 2 में जो है हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो 5.8 है ना, इसमें जो है हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो देखिए कितना है, 5 तियाँ 15 और 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। तो अब देखिए आपका कितना आ जाएगा, पहला अनुपात दूसरा और तीसरा, या कितने आ जाएंगे, तो देखिए आपका पहला 10 आ गया, पहला 10 आ गया, दूसरा आपका 15 आ गया और तीसरा आपका 24 आ गया। 24 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए इनको क्या करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 10x और आपका प्लस 15x और प्लस आपका 24x, यह बराबर किसके हो जाएंगे, यह बराबर हो जाएंगे आपके 392 के। कह रहा तीनों संख्याओं का योगफल 392 है। तो अब देखिए 10x 15x और 24x को हम जो जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 49x। 49x बराबर हो जाएगा 392। x बराबर क्या हो जाएगा, 392 और बटे का 49 हो जाएगा, बटे का 49 हो जाएगा। अभी आपका 8 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन देखिए 8 बार में कट जाएगा। अब हमसे तीसरी संख्या पूछ रहा है ना, तो कह रहा है तीसरी संख्या क्या होगा, तो तीसरी संख्या हमारी कितनी है, 24 है। 24 का 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 तिरिक 24 यानी क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 यानी लास्ट का हमें दो दो मिलना चाहिए, तो हमारा जो आ जाएगा 192, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 80 नंबर क्या कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 12 5 12 और 13 है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, आपका इसे मान लेते हैं क्या, तो इसे मान लेते हैं आपका 5x और क्या हो जाएगा 12x मीटर और आपका हो जाएगा 13x मीटर हो जाएगा। अब देखिए खेतों का परिमाप आपका कितना दे रखा है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका दे रखा है आपका 540 मीटर दे रखा है, 540 मीटर दे रखा है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा 5x प्लस का आपका क्या हो जाएगा 12x और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 13x, ये आपका बराबर किसकी है, तो 540 के, 540 के। अब देखिए इन तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30x और 30x, यह बराबर किसके हो जाएगा, तो 540 के। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब देखिए ये आपका कितने बार में कटेगा,
18 तिया 54, यानी आपका x का मान जो आ जाएगा वो आपका 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा। अब त्रिभुजाकार खेत का पहली भुजा निकालेंगे। पहली भुजा हमने कितनी मानी थी? तो पहली भुजा जो हमने मानी थी वह आपकी कितनी थी? तो आपकी 5 थी। 18 से गुणा कराएंगे तो 18 पचे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब इसी अनुसार दूसरी भुजा निकालेंगे। दूसरी भुजा कितनी है? तो दूसरी भुजा 12 है। 18 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी? 216 मीटर आ जाएगी। अब तीसरी भुजा हमने कितनी मानी थी? तीसरी भुजा हमारी 13 थी। 13 का 18 में जो है मल्टीप्लाई करा देंगे तो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी? 234 मीटर आ जाएगी। अब क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप देखिए 234 तो हमारा आ गया। अब अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी S बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। अब बटे हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर पहले हमारा कितना आया? 90 आया था। उसके बाद 216 आया था। उसके बाद हमारा कितना आया था? तो 234 आया था। 234 आया था और सबके बटे कर देंगे 2। ऊपर जोड़ेंगे तो आप ऊपर आपका 540 आ जाएगा और नीचे बटे का 2 हो जाएगा। तो अब देखिए आपका ये आपका 27 दूना 54, ये आपका कितना? 270 बार में। यह आपका 540 का आधा कितना होता है? 540 का आधा आपका 270 होता है। तो देखिए आप अगर बात करें, अब देखिए 270 मीटर। अब हमें क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए एक सूत्र होता है आपका, एक सूत्र होता है, क्वेश्चन आपका बड़ा है, एस माइनस ए और क्या हो जाएगा आपका? एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी। ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए इसी पे मान रखेंगे तो हमारा कितना आया? 270 आया है ना, 270 और 270 माइनस का 90 और फिर आपका देखिए 270 माइनस का 216 है और फिर आपका क्या हो जाएगा? 270 और माइनस का 200 कितना आया था? 34 आया था। 234 आया था। अब देखिए अब क्या हो जाएगा? 270, अब 270 में से आपका जो है 90 जाएगा तो 180 आएगा। 180 आएगा। अब आपका 270 में से 216 जाएगा तो 54 आएगा। उसके बाद आपका 270 में से 234 जाएगा तो हमारा 36 आएगा। अब देखिए आगे, तो हम इसे तोड़ते हैं तो हम जो है 270 को तोड़ते हैं किस में? तो ये इसे हम कर देते हैं 90 गुणे 3 कर देते हैं। 90 गुणे 3 कर देते हैं। उसी प्रकार 180 को तोड़ते हैं किस में? तो 90 गुणे 2 में जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या आपका 54 है। 54 और 36 तो 2 गुणे 3 आपका हो जाएगा। तो अब देखिए फिर आपका क्या हो जाएगा? 2 गुणे 6 गुणे 6। अब 54 को भी हमने तोड़ दिया, उसके बाद 36 को भी तोड़ दिया। अब देखिए क्या करेंगे, एक तो आपका क्या निकल के आएगा? 90 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपका तीन तीन बार आप 2 बार आपका 3 है तो आपका 3 निकल जाएगा। उसके बाद आपका 2 गुणे 6 बाहर निकल जाएगा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा 9720 आ जाएगा। 9720 ऑप्शन नंबर डी में है। कह रहा है कि एक आयताकार, देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 29 मीटर है। मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो देखिए मान लेंगे आयताकार मेज की लंबाई L मीटर है और चौड़ाई B मीटर है। लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? देखिए लंबाई को हम L मान लेते हैं और चौड़ाई यानी ब्रॉडकास्ट को हम जो है B मान लेते हैं। अब देखिए परिमाप आपका 28 दे रखा है तो आपका हो जाएगा 2L प्लस B बराबर 28। 28 तो आपका हो जाएगा L प्लस B बराबर 28 बटे आपका कितना हो जाएगा? 2। ये आपका हो जाएगा कितना? आपका 14 हो जाएगा। तो ये 14 आ गया। अब देखिए आयताकार मेज का क्षेत्रफल कितना है? तो आयताकार मेज का क्षेत्रफल बात करें तो आपका समीकरण नंबर ये आपका फर्स्ट हो गया। समीकरण फर्स्ट हो गया। आयताकार मेज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपका?